नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं मनोज मुंतशिर। यही वो समय है जब हमारे राम ने हमें सिखाया था कि एक अत्याचारी के साथ क्या सुलूक किया जाना चाहिए। पूरा भारत राममय है, देश का हर गली कूचा उत्साह से भरा है, धरती का रंग भगवा, आसमान का रंग सुनहरा है। बधाई हो, दशहरा है। दशहरा, ये एक शब्द, इसे सुनते ही मुझे क्या क्या याद आता है। गौरीगंज का वो दशहरा मेला, वो रौनक, वो धूम, ढोलक, पिपहरी, सीटियों और दुकानदारों के हांक लगाने का वो नॉस्टैल्जिक साउंड, ठेलों खोमचों पर बिक रही मिठाइयां और वो रामलीला मैदान जहां 20 फीट के रावण को ध्वस्त करने के लिए राम बना हुआ एक 2.5 फीट का बच्चा काफी था। सर बुराई के 10 हैं, शस्त्र सारे बेबस हैं, जिस पे जिम्मेदारी है तू ही वो अवतारी है। ये घड़ी ये पल है तेरा, तेरे सच में बल है तेरा। वीर है तू वीरों का, डर तुझे क्या तीरों का, शूल बन के गड़ जा रे, देर ना कर लड़ जा रे। हे रघुनंदन तुझे प्रणाम, रघुपति राघव राजा राम। मेरा यह सौभाग्य नहीं था कि मेरा जन्म त्रेता युग के अयोध्या में हुआ होता, या मैं चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी में जन्म लेकर अपने रघुपति राघव राजा राम को अपलक देख सकता। लेकिन मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैंने राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम नगरी में जन्म लेने वाले एक ऐसे महापुरुष को देखा है जो जीवन भर राम में रमा रहा, भारत रत्न श्री एपीजे अब्दुल कलाम। ये सिर्फ संजोग नहीं है कि इस साल दशहरा और कलाम साहब का जन्मदिन दोनों एक ही तारीख पर पड़ा है। ये नियति का संकेत है कि राममय होने की, राम के रास्ते पर चलने की और कलाम जैसा आदर्श चुनने की जितनी जरूरत हमें आज है, शायद पहले कभी नहीं थी। आप सोच रहे होंगे कि कलाम का राम से क्या संबंध है? संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है। जिस दौर में रामायण को फिक्शन बताया जा रहा था, कल्पना की उड़ान, रामायण कल्पना की उड़ान है यह बताने की कोशिश की जा रही थी, उसी दौर में अग्नि की उड़ान भरने वाले कलाम ने सबके सामने कहा था रामायण सच्ची है, रामायण अच्छी है। जब श्री राम के अस्तित्व को नकारने और मिटाने की साजिशें की जा रही थी, तब भी विज्ञान के इस मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा था श्री राम सत्य हैं, श्री राम शाश्वत हैं। डॉक्टर कलाम महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने साइंटिफिकली यह स्वीकार किया था कि वाल्मीकि रामायण एक सत्य घटना है और इसे तारामंडल सॉफ्टवेयर की एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस पर साबित किया जा चुका है। रिसर्चर्स की टीम 150 से अधिक ऐसे स्मारकों की पहचान कर चुकी है जो यह साबित करते हैं कि भगवान श्री राम अयोध्या से रामेश्वरम आए थे। श्री राम भारतीय संस्कृति के आधार हैं। राम सबके हैं, राम सब में हैं। वैसे ही कलाम सबके हैं, कलाम सब में हैं। और अभी भी अगर आपके मन में कलाम और राम के संबंधों को लेकर कोई संशय हो तो ये एपिसोड पूरा देखिए, खुले मन से देखिए। इस संबंध की एक एक परत आपके सामने खुलती चली जाएगी और आप ये जान जाएंगे कि कलाम होना तब तक संभव नहीं है जब तक आपके अंदर राम न जाग उठे। डॉक्टर कलाम का जन्म 90 वर्ष पहले रामेश्वरम में हुआ था। वही रामेश्वरम जहां श्री राम 3 दिन तक समुद्र देवता से विनती करते रहे कि लंका जाने के लिए, अपनी प्राण प्रिया सीता को रावण से छुड़ाने के लिए उन्हें रास्ता दे दे। वही रामेश्वरम जहां समुद्र देवता के जिद ने श्री राम को पहली बार क्रोधित कर दिया था। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं, दूसरा समाधान दिखता नहीं मेरे भाई, मेरा धनुष लेकर आओ, आज मैं अपने अग्निबाण से समुद्र को जल विहीन कर दूंगा। तब
भयभीत होकर समुद्र देवता पानी के अंदर से निकले और उन्होंने श्री राम की सेना को लंका जाने का रास्ता दिया। श्री राम शांति प्रिय थे, लेकिन जब शक्ति प्रदर्शन अनिवार्य हो गया तो उन्होंने अपना बल दिखा दिया, अपना पौरुष दिखा दिया। डॉक्टर कलाम ने भी यही किया। जब उनके भारत पर परमाणु खतरा मंडराने लगा तो भूल गए वो गांधीगिरी और उठा लिया राम की तरह अग्निबाण। अमेरिका की नाक के नीचे पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दिया, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि हम शांति की सौगंध तोड़ेंगे नहीं, पर किसी ने हमें छेड़ दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं। राम कौन थे? अयोध्या के एक राजकुमार जो बाद में राजा बने। ऐसे कितने राजाओं को आप जानते हैं जिनको राज सत्ता समाप्त होने के हजारों वर्षों बाद भी आदर से याद किया जाता है? कितने राजा हैं जिनके चित्र आपके घर की दीवारों पर लगे हुए हैं? कितने राजा हैं जिनके नाम के मंदिर बने हैं? और कितने राजा हैं एक जरा सी चोट लगने पर जिनका नाम आपकी कराह में उभर आता है? हाय राम, बहुत दुख रहा है। इन तमाम शर्तों को पूरा करने वाला शायद एक भी नाम आपको याद ना आए सिवाय भगवान श्री राम के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राम जैसे पैदा हुए थे वैसे मरने को तैयार नहीं थे। हमारा जन्म हमारे वश में नहीं है, लेकिन अपने पीछे हम दुनिया में क्या छोड़ के जाएंगे ये हमारे अपने हाथ में है। नहीं रहा गया राम से सिर्फ राजकुमार या राजा बनके, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनना था और वो बने। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? किसे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम? द आइडियल फॉलोअर ऑफ रूल्स, जो हर हाल में हर परिस्थिति में मर्यादा का पालन करे। जिस दिन राम का राज तिलक होना था उसी दिन पिता ने कहा 14 वर्ष का वनवास होगा। संतान की मर्यादा इसी में है कि पिता का वचन अटल रहे। श्री राम सर झुका के चल पड़े वन की ओर। सीता के स्वयंवर में शिव जी का धनुष पिनाका उठाने से पहले उन्होंने सर झुका के पिनाका को प्रणाम किया, क्योंकि यही शक्ति की मर्यादा है। कभी मजबूरी में शक्ति प्रदर्शन करना भी पड़े तो विनम्रता नहीं छूटनी चाहिए। रावण का संहार करने के बाद उन्होंने लक्ष्मण से क्या कहा जानते हैं? जाओ लक्ष्मण, बैठो रावण के चरणों में और उनसे ज्ञान लो, क्योंकि ऐसा प्रकांड पंडित, ऐसा दुर्लभ विद्वान इस धरती पर शायद दोबारा जन्म न ले। शत्रु से भी कुछ अच्छा सीख लेना, ये एक शिष्य की मर्यादा है। और हम भले राम को अपना गुरु मानते रहें, राम ने खुद को जीवन भर शिष्य ही माना और कुछ नहीं। कहां तक गिनवाऊं मैं आपको राम की मर्यादा के किस्से? कलाम की बात करते हैं, उनकी मर्यादा के कुछ रेखा चित्र देखते हैं। कलाम के पिता जैनुल आबदीन एक स्थानीय मस्जिद में इमाम थे। इमाम साहब के पास एक नाव हुआ करती थी जो उनकी रोजी रोटी का जरिया थी। उसी नाव में बैठकर तीर्थयात्री नदी पार रामेश्वरम के शिव मंदिर दर्शन के लिए आया जाया करते थे। जैनुल आबदीन पैसे वाले नहीं थे, बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता था, बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पेट भर पाते थे। लेकिन उन्होंने कभी किसी निर्धन तीर्थ यात्री से, किसी राम भक्त से किराया नहीं लिया। जैनुल आबदीन के सबसे करीबी मित्र कौन थे जानते हैं? रामेश्वरम के मुख्य पुरोहित पंडित लक्ष्मण शास्त्री। धर्म तोड़ता नहीं, जोड़ता है, और यही धर्म की मर्यादा है। ये मर्यादा कलाम की नसों में खून बनकर दौड़ती रही। वो एक इमाम के बेटे थे। कुरान बचपन से पढ़ी थी, लेकिन बड़े हुए तो श्रीमद् भगवत गीता को उसी श्रद्धा से पढ़ा जैसे कुरान या हदीस पढ़ी थी। सिर्फ पढ़ा नहीं, अपने लेक्चर्स में गीता का उद्धरण देते रहे, कृष्ण के वचन ऐसे दोहराते रहे जैसे 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन को नहीं, कलाम को गीता सुनाई थी। मनुष्य मात्र को बराबरी की दृष्टि से एक नजर से देखने का गुण कलाम ने राम से सीखा था या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जाने अनजाने वो जीवन भर राम के इस आदर्श पर चलते रहे। शास्त्र कहते हैं कि राम ने कभी छोटे बड़े में भेद नहीं किया। मैं नहीं मानता। राम ने बिल्कुल भेद किया। जो छोटा था, असहाय था, उपेक्षित था, दीन था, दलित था, उसे राम ने हमेशा दूसरों से ऊंचा स्थान दिया। राम ने मित्र किसे बनाया? किसी राजा को, सम्राट को, नगर सेठ को, धन कुबेर को? नहीं, एक वानर को, सुग्रीव। राम ने जूठा किसका खाया? किसी ऋषि मुनि या संत का? नहीं, शबरी का।
जो कि एक दलित थी। राम ने अपने दरबार में ऊंचा आसन किसे दिया? निषाद राज को, जो पिछड़ी जाति के थे। कलाम और राम दोनों के काल खंड अलग हैं, हजारों वर्षों का अंतर है दोनों में, लेकिन दोनों एक अटूट धागे में जुड़े हैं और उस धागे का नाम है मर्यादा। श्री राम जब वनवास के लिए निकले तो सबसे पहले क्या किया? अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, वो आभूषण त्याग दिए जो उनको अयोध्या का युवराज होने के नाते प्राप्त हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि एक वनवासी राजवंशी के जैसा दिखे, एक तपस्वी में राजकुमारों वाली कोई भी झलक बाकी रह जाए। अगर रह गई तो ये अपयश होगा, और श्री राम को मृत्यु स्वीकार थी, अपयश नहीं। ये तो खैर त्रेता युग की कथा है। 2006 की बात सुनिए। डॉक्टर एपीजे कलाम ने अपने परिवार के 52 लोगों को दिल्ली बुलाया। वो लोग 8 दिनों तक राष्ट्रपति भवन में रुके। सब वापस चले गए तो कलाम ने राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों से 8 दिनों का हिसाब मांगा। पता चला उनके परिवार के पीछे कुल 3,52,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। जानते हैं राष्ट्रपति कलाम ने क्या किया? अपने निजी बैंक अकाउंट में से 3,52,000 रुपए का चेक काटकर राष्ट्रपति भवन कार्यालय में जमा करवा दिया। अधिकारी कहते रह गए कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति के परिवार का आतिथ्य खर्च उठाना भी राष्ट्रपति भवन का उत्तरदायित्व है। लेकिन कलाम ने किसी की एक नहीं सुनी, राजकोष का एक पैसा भी व्यक्तिगत कारणों के लिए खर्च नहीं किया, अपयश का कोई कारण अपने पीछे नहीं छोड़ा। जरूर उनके मन में जीवन भर श्री राम का वो कथन चलता रहा होगा, न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितम यशः। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अपयश से डरता हूं, अपनी कीर्ति के कलंकित होने से डरता हूं। साल 2002 नवंबर का महीना, कलाम साहब ने अपने सचिव से पूछा कि राष्ट्रपति भवन में जो इफ्तार पार्टी आयोजित की जाती है उस पर कितना खर्च आता है? क्या इफ्तार पार्टी वाले पैसे से हम अनाथ बच्चों के लिए किताब, कॉपी, स्वेटर, कंबल और कपड़े नहीं खरीद सकते? डॉक्टर कलाम का यह प्रश्न सुनकर अधिकारी घबरा गए। कलाम की विचारधारा राजनीति से दूर थी, लेकिन अधिकारी तो राजनीति समझते थे। वो जानते थे कि इफ्तार पार्टी देना सिर्फ एक उत्सव मनाना नहीं है, बल्कि उसे राजनीतिक प्रतिष्ठा के तौर पर भी देखा जाता है। और एक ऐसे राष्ट्रपति जो खुद मुसलमान हैं, अगर उन्होंने ही इफ्तार पार्टी पर रोक लगा दी तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन क्या कहेंगे लोग, डॉक्टर कलाम को नहीं था ये रोग। उन्होंने इफ्तार पार्टी बंद करवा दी ताकि जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने की परंपरा शुरू की जा सके। जब कलाम साहब राष्ट्रपति थे तो एक दिन राष्ट्रपति भवन में सुबह टहलते हुए उन्होंने देखा कि एक मोर काफी उदास सा बैठा हुआ है। वो और पास गए तो देखा कि मोर का मुंह आधा खुला हुआ है। मोर ना तो अपने मुंह को पूरी तरह खोल पा रहा है और ना ही पूरी तरह बंद कर पा रहा है। डॉक्टर कलाम ने तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क किया। डॉक्टर आया, जांच करने पर पता चला कि मोर के मुंह में ट्यूमर है, जिसके कारण वो काफी लंबे समय से ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। डॉक्टर कलाम ने मोर का ऑपरेशन करवाया और उसके ठीक हो जाने तक उन्होंने उस मोर को अपनी निगरानी में, अपनी देख रेख में रखा, उसकी दवाओं का ख्याल करते रहे। एक पक्षी के लिए जिसका मन इस तरह पिघल जाए, इतनी करुणा जाग उठे, वो महामानव होने की शर्त पूरी कर चुका है। याद कीजिए क्या हुआ था सीता हरण के बाद। पक्षीराज जटायु सीता को बचाने की कोशिश में रावण से लड़ते हुए घायल हो गए। रावण ने उनके पंख काट डाले। राम ने छत विछत जटायु को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जटायु ने राम की गोद में प्राण त्याग दिए और राम ने उनका अंतिम संस्कार किसी पक्षी की तरह नहीं, किसी पराये की तरह नहीं, अपने पिता की तरह किया। उन्हें मुखाग्नि दी। ये है वो संवेदना, वो करुणा जो राम से होते हुए कलाम तक आ पहुंची थी। 2015 में शिलोंग के IIM में कलाम साहब लेक्चर दे रहे थे। अचानक दिल का दौरा पड़ा और कलाम इस लोक को छोड़कर राम के लोक चले गए।
लेकिन ये प्रस्थान सिर्फ शारीरिक था, आत्मिक नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा यहीं रह गई, इसी भारत में जिसके कण कण से कलाम को दीवानगी की हद तक इश्क था। यही भारत जिसे उन्होंने अग्नि के पंख दिए, यही भारत जिसके बच्चों में वो ईश्वर की छवि देखते थे, यही भारत जिसको वो इतना बलवान, इतना समर्थ बना गए कि आज विश्व की बड़ी से बड़ी महाशक्ति हमें तिरछी नजर से देखने का दुस्साहस नहीं कर सकती। हम जीवन भर न कलाम के ऋण से मुक्त हो पाएंगे, न राम के ऋण से।